शांति। हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए रोज बाबा के महावाक्यों में से कुछ न कुछ पॉइंट देखते हैं। आज है दिन 29 और आज का पॉइंट है मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्माओं से भी ऊंचे श्रेष्ठ। देव आत्माओं से भी ऊंचे श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्यों से उत्तम पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देवात्माएं आत्माओं से ही ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ कुल की मर्यादाओं का जीवन होता है। साधारण को भी रूहानी नशे से करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो आज बाबा ने हम सभी के लिए कहा कि आप देव आत्माओं से भी ऊंचे श्रेष्ठ आत्मा हो। कई बारी बाबा पूछते हैं कि बच्चे कौन सा जीवन श्रेष्ठ है, कौन सा युग श्रेष्ठ है। तो हम सभी अगर ध्यान से देखें तो ये संगम युग सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि इस समय ही परमात्मा मिलता। और फिर तो इस समय ही हम चढ़ती कला में जाते हैं। इस समय ही देवी देवताओं जो बन रहे हैं उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं। नई दुनिया आने वाली है इस समय ही पता चलता। इसीलिए इसको डायमंड एज भी कहा जाता है। और उसके बाद तो फिर गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर और आयरन एज। तो देखा जाए तो डायमंड जो है सभी से उत्तम बोला जाता है, मूल्यवान कहा जाता है, क्योंकि इस समय परमात्मा पिता हम बच्चों को आकर जैसे डायमंड को क्या करते हैं, तराशना पड़ता है, उसकी कटिंग करनी पड़ती है, तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो वैल्यूएबल बनता है। एक नॉर्मल सा पत्थर वैल्यूएबल हो जाता है। तो हम सभी बाबा ने जैसे बताया कि साधारण मनुष्यों में से उत्तम बनते हैं, क्योंकि सबसे पहले श्रेष्ठ बन जाते हैं जब अपना पता चलाता है और परमात्मा का पता चलता है, तो श्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। श्रेष्ठ स्मृति में आते ही श्रेष्ठ कर्म पता चलते हैं कि क्या होता है। और हम सभी का सबसे श्रेष्ठ कर्म है अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना, अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाना हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस समय का। तो जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे आप सभी जो हो सभी साधारण मनुष्य आत्माओं में से, सभी पुरुषों में से उत्तम आत्मा हो, क्योंकि इस समय ही आपको भगवान का संग मिलता है, परमात्मा का साथ मिलता है। तो ऊंचे से ऊंचे देवकुल में जन्म लेते हैं। अभी सबसे उत्तम जन्म है, फिर उसके बाद ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेते हैं। इस समय का समय हमारे लिए जो जन्म होता है ब्राह्मण जन्म कहा जाता है। ब्राह्मण वो आत्मा को कहते हैं बाबा जो इस समय अपनी वाइब्रेशन को उठा रही है, परमात्मा समान अवस्था बना रही है। तो ब्राह्मण सो देवता कहते हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। इसीलिए इस समय को देव आत्माओं से भी ऊंचा बताया गया, क्योंकि उस समय तो कुछ पता नहीं है ना। इस समय ही हम सेवा करते हैं, इस समय ही हम देने वाली आत्मा बनते हैं।
जहाँ कलयुग में सब ले रहे हैं। कहते भी हैं कलयुग मतलब नेवर एंडिंग डिजायर्स, और सतयुग मतलब इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा ही नहीं। तो हम रहते कलयुग में हैं, पर जीवन सतयुग का जीते हैं। इसीलिए सबसे ऊंचे श्रेष्ठ बाबा ने कहा कि देव आत्माओं से भी श्रेष्ठ आत्मा हो, क्योंकि इस समय आचरण सीखते हो देने का। तो पुरानी अगर हम अपनी लाइफ देखें तो वहां लेने वाले थे, और अगर ये लाइफ देखें तो देने वाले हैं। ये सब अभी हो रहा है संगम पर। तो सबसे श्रेष्ठ जन्म जो है हम सभी का, देखा जाए तो जो पुरुषार्थ में जिनको कोई मेहनत नहीं है, कोई भारीपन नहीं है, उनके लिए तो सबसे उत्तम जन्म यही। परंतु बाबा कहते हैं कुछ बच्चे मूंझते हैं पुरुषार्थ से ही, पुरुषार्थ को ही पहाड़ बना दे। फिर वो रोते हैं कब ये युग चेंज होगा, कब आएगा सतयुग। तो हम सभी के लिए तो सबसे बेस्ट समय जो है अभी का है, क्योंकि इस समय भगवान है हमारे साथ, और उसके बाद वो फिर 5000 साल बाद मिले। तो ना तो सतयुग में और ना ही किसी और युग में हमें भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड ईश्वर कुछ भी कहे मिलते नहीं। इस समय ही हम अपनी स्मृति में आते हैं, स्मृति स्वरूप बनते हैं। देवी देवताओं का चोला, कॉस्ट्यूम बोलिए, कलेवर बोलिए, ये तो गोल्डन एज में यानी कि सतयुग में मिलेगा। परंतु उनके सारे ही गुण, आचरण, व्यवहार, ये अभी से ही शुद्ध होता चला जाता है हमारा। शुद्ध भावनाएं होती हैं, शुद्ध व्यवहार होता है, शुद्ध कर्म होता है, क्योंकि शुद्ध संकल्प होता है। और शुद्ध संकल्प भी श्रेष्ठ जीवन के संकल्प से ही आता है। हम सब श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और यही हमें बाबा ने बताया है कि बच्चे, यही आपका सबसे उत्तम रूप है। क्योंकि सेवाओं में हम जब तन मन धन समय स्वास्थ्य संपर्क सब समर्पित कर देते, सब कुछ बाबा का हो जाता है। और हम उड़ती कला चढ़ती कला में भी इसी समय जो है आते हैं। इसीलिए इस समय को डायमंड एज कहते हैं, क्योंकि डायमंड एज में हम सभी बाबा के रतन, डायमंड के समान चमकने वाले बनते हैं। तो अगर हम देखें अपने मूल वतन को, हमारे स्वीट होम को, परम धाम को, तो वहां पर भी सभी आत्माएं चमक रही हैं। परंतु जैसे बाबा कहते हैं कि उनकी चमक बहुत न्यारी और प्यारी है, बहुत ज्यादा है, जिन्होंने इस समय पवित्रता की हाईएस्ट डिग्री अपनाई। प्योरिटी सबसे हाईएस्ट है गुण। और हम सभी श्रेष्ठ आत्माओं का सेकंड गुण भी बोला गया है। इसके बाद ही सारे ही गुणों के हमारे अंदर से उत्पत्ति होती है। तो प्योरिटी भी अभी धारण करते हैं, इसीलिए डायमंड के जैसे चमकते रहते हैं परम धाम में भी। तो बाबा ने जैसे बताया कि देव आत्माओं से भी ऊंचे हैं आप, क्योंकि देव आत्माएं तो तब नेचुरली देने वाले हैं। परंतु तैयारी अभी हो रही है, भगवान अभी मिला है, और यही हमारा सबसे उत्तम जीवन भी है। देने वाला आचरण आया है, व्यवहार ज्ञान अनुसार होता जा रहा है। इसीलिए पुरुषोत्तम अभी बन रहे हैं, और इसीलिए ये समय सबसे उत्तम बोला गया। एक बार फिर से हम पॉइंट को देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात देव आत्माओं से भी ऊंचे श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्यों से उत्तम। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं। श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वो देव आत्माएं हैं।
अंडरलाइन करेंगे इस पूरी लाइन को। कहते सभी को साधारण मनुष्य आत्माओं को तो पुरुष ही कहा जाता है, परंतु आप जो है इस समय अपनी उत्तम स्थिति में पहुंचते हो, क्योंकि देव आत्मा है, देव कुल की पावन पवित्र आत्मा। इसीलिए आप देव आत्माओं से भी ऊंचे, इस समय के श्रेष्ठ, सर्व मर्यादाओं को जीवन में धारण कर रूहानी नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्मा। कहते देव आत्माएं आप कल बनने वाले हो, परंतु उससे भी ऊंचे आज बन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना ये श्रेष्ठ जीवन बना लिया है, सारी मर्यादाओं को धारण कर रहे हो और रूहानी नशे में रहने वाले श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आत्मा हो। जब इतना ही देखेंगे। शांति। सभी को ओम शांति।